रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सैटरडे सेशन नंबर 2 और इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट डेट टाइम इन अ जावास्क्रिप्ट। सो लास्ट टाइम भी हमने एक सेशन लिया था जिसके अंदर हम रिज्यूमे कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में लर्न किया था। ये हमारा सैटरडे का सेशन नंबर 2 है जिसके अंदर हम डेट टाइम इन अ जावास्क्रिप्ट ये वर्क कैसे करते हैं और उसके ऊपर हम 2 प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इस क्लास के एंडिंग में। ओके, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये है कि जो भी ICP 8 के स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है तो आप लोग लेफ्ट भी कर सकते हो। ये सेशन बेसिकली आपके लिए नहीं है क्योंकि आपका बेसिक अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको मन करता है ज्वाइन करने का, आपको ज्वाइन करना है तो आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज आपका मिस 1 आवर का टाइम वेस्ट मत करो, आप वो टाइम किसी और चीज में यूज कर सकते हो। ओके, सो इस सेशन में हम लर्न करेंगे डेट टाइम इन अ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमको नोड जेएस वगैरह यूज करना है बैकएंड के लिए सो हमको डेट के ऊपर बहुत सारा खेल होता है। मींस लाइक हमने कोई भी डेटा कोई भी प्रोडक्ट्स ऐड किया तो सब कुछ कौन से टाइम हमने ऐड किया है, कब उसको अपडेट किया है, तो ये पूरा डिपेंडेंट होता है डेट एंड टाइम के ऊपर। सो दैट्स व्हाई हमको इसको प्रॉपरली लर्न करना है डेप्थ में और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करना है। सबसे पहले जान लेते हैं डेट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट एक ऑब्जेक्ट है, डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम करंट डेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट है और इसका यूज करके हम करंट जो भी डेट है उस डेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है सैटरडे सेशन नंबर 2 जिसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है index.js की। इसके अंदर अभी मुझे कोड करना है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट नाम का जिसके अंदर मुझे डेट स्टोर करनी है। और डेट क्रिएट करने के लिए तो हमारे पास डेट नाम का ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है तो उसके लिए हमको न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और वो कहाँ से, मींस डेट कहाँ से क्रिएट करनी है, तो इस डेट नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसका यूज करके। सो देखो, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना दिया है डेट नाम का और यहाँ पे जो हमारा डेट नाम का ऑब्जेक्ट है इसका यूज करके मैं करंट डेट को फाइंड आउट कर दूंगी। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये वाली जो भी डेट आती है उसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यूज किया है console.log डेट, जो भी डेट आती है उसको प्रिंट करो। अब इस फाइल को मुझे रन करना है तो यहाँ पे मैंने यूज किया node index.js। तो मैंने नोड क्यों लिखा, तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर रन करते हैं तो हमने नोड जेएस को इंस्टॉल किया है। तो नोड जेएस का यूज करके हम इस फाइल को रन करेंगे विदाउट मींस आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, क्योंकि यहाँ पे ब्राउजर नहीं है, ये मेरा VS कोड का टर्मिनल है और उस टर्मिनल के अंदर मुझे आउटपुट चाहिए तो हमको नोड जेएस का यूज करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट पे आते हैं। तो हमारी index.js की फाइल है, इसको मुझे रन करना है। अब मैंने इसको रन किया, देखो इसने करंट डेट एंड टाइम दिया है, लेकिन ये जो भी करंट डेट एंड टाइम दिया है ये हमारे इंडियन फॉर्मेट में नहीं है। तो इसका फॉर्मेट कौन सा है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो भी हमको ये डेट एंड टाइम मिला है ये है UTC फॉर्मेट में। तो UTC का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो इसको बोला जाता है UTC। तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी डेट एंड टाइम हमको देता है ये होता है UTC फॉर्मेट के अंदर। लेकिन अभी हमको चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर, मींस IST के अंदर। तो IST का फुल फॉर्म है इंडियन टाइम स्टैंडर्ड, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी आप उसको बोल सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये है
IST फॉर्मेट, जिसके अंदर हमको हमारी डेट एंड टाइम चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम डेट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो डेट ऑब्जेक्ट हमको जो भी आउटपुट देता है वो देता है UTC फॉर्मेट में, लेकिन हमको वो चाहिए IST फॉर्मेट में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो जो भी UTC का टाइम होता है, ये UTC का टाइम कुछ हवर्स मीन्स पीछे है, तो कितने हवर्स वो भी जान लेते हैं एग्जैक्टली। देखो ये जो भी UTC का टाइम है, ये हमारे इंडियन जो भी टाइम है इसमें ओके। सो देखो जो भी हमारा इंडियन टाइम है, ये इंडियन टाइम 5 hours and 30 minutes। ये हमारा इंडियन टाइम जो है ये 5 hours 30 minutes आगे है UTC टाइम से। तो आपको जो भी UTC टाइम मिला है ये टाइम, तो इसके अंदर आपने 5 hours 30 minutes ऐड कर दिए तो हमको मिल जाएगा इंडियन टाइम। तो ये कितना पीछे है, तो 5 hours 30 minutes पीछे है UTC वाला टाइम। और इसके अंदर जो भी टाइम हमको मिला है इसके अंदर अपने 5 hours 30 minutes ऐड कर दिए तो टाइम हमको मिल जाता है इंडियन वाला टाइम, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो IST वाला जो टाइम है वो हमको मिल जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो डेट ऑब्जेक्ट हमको आउटपुट देता है वो देता है UTC। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको हमारा जो लोकल है, लोकल में जहाँ पे हम रहते हैं लोकल जो भी टाइम है वो डेट एंड टाइम चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, तो जो भी हमको डेट मिली है इसके आगे मैं एक फंक्शन का यूज कर देती हूँ। तो फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन है टू लोकल स्ट्रिंग। टू लोकल स्ट्रिंग नाम का ये फंक्शन है, इसका आपको यूज करना पड़ेगा इसके आगे। तो देखो सबसे पहले हमको कुछ ना कुछ डेट मिली है, लेकिन वो डेट मिली हमको UTC फॉर्मेट में, लेकिन मुझे वो चाहिए IST फॉर्मेट में, मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में। ओके, सो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये वाला फंक्शन का यूज किया है टू लोकल स्ट्रिंग। तो लोकल स्ट्रिंग का मीनिंग क्या है, ये हमको इंडियन टाइम में हमको आउटपुट दे देगा जहां पे हम रहते हैं। लोकल का मीनिंग है जहां पे है हम, हमारा ब्राउजर वगैरह जहां पे अभी करंटली लाइव है वहां से मुझे मिस वही से मुझे क्या करो टाइम दे दो। तो देखो मैंने फिर से नोड index.js किया, मीन्स बेसिकली इस फाइल को मैंने रन किया है। तो देखो अब मुझे प्रॉपर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिला है कि आज 23 डेट है, थर्ड मंथ है और ईयर है 2024। फिर जो भी टाइम हो चुका है 4 बजे है, 12 मिनट हो गए हैं और 33 सेकेंड, और ये है PM का टाइम। तो देखो ये मिल गया है हमको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इस फंक्शन का पहले तो ये ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट से डेट फाइंड आउट करना पड़ेगी और इंडियन टाइम में हमको चाहिए, तो इसके लिए टू लोकल स्ट्रिंग का आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये सिंपली हमने एक डेट फाइंड की है। लेकिन अब इस डेट से हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो मंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो ये हमारी डेट है, आज की ये डेट है। तो जो भी डेट हमको मिली है इसके अंदर से सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो अभी मंथ कौन सा चालू है, तो थर्ड वाला मंथ चालू है, वो थर्ड मंथ मुझे चाहिए। तो जब भी मुझे मंथ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेथड है गेट मंथ नाम की। तो ये गेट मंथ नाम की जो मेथड है ये हमको करंट जो भी मंथ चालू है वो मंथ दे देगी। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, मीन्स देखो ये हमको करंट मंथ कितना, अभी 3 मंथ चालू है, मीन्स थर्ड वाला मंथ चालू है मार्च मंथ, तो थर्ड वाला है मीन्स हम 1 से काउंट करते हैं 12 तक। लेकिन ये गेट मेथड जो फंक्शन है ये स्टार्ट करता है 0 से, मीन्स 0 रहेगा जनवरी के लिए, फिर 1 रहेगा फेब्रुअरी के लिए, फिर सेकेंड रहेगा मार्च के लिए। तो ये 0 से स्टार्ट करता है
11 तक, और जो भी करंटली मंथ चालू है वो हमको मीन्स हमको उसका नंबर दे देता है। बेसिकली हम 1 से काउंट करते हैं। हम मानते हैं कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर ऐसे 12 मंथ्स होते हैं, तो हम इसको 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये गेट मंथ नाम का जो फंक्शन है ये काउंट करना स्टार्ट करता है 0 से 11 तक। तो इसको कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो मैंने करंट जो भी डेट है उसको फाइंड आउट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मंथ नेम का, और इस मंथ नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर मुझे करंट मंथ स्टोर करना है। तो जो भी हमारी डेट है उस डेट में से मुझे क्या दे दो, गेट मंथ दे दो। तो गेट मंथ मीन्स अभी जो भी करंटली मंथ चालू है वो मंथ दे दो, और उसके बाद यहीं पे क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, और जो भी मंथ है उस मंथ को प्रिंट करो। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे आउटपुट आया है 2। तो 2 क्यों आया, तो ये गेट मंथ फंक्शन स्टार्ट करता है 0 से काउंट करना। तो 0 से 11 तक हमारे 12 मंथ हो जाते हैं। तो 0 रहेगा 11 जनवरी के लिए, फिर 1 रहेगा फरवरी के लिए, सेकेंड रहेगा मार्च के लिए, एंड सो ऑन। तो ऐसे ये 0 से स्टार्ट करना काउंट करता है। तो अभी इसने हमको आउटपुट दिया है 2। तो अभी मार्च मंथ चल रहा है, तो इसने हमको आउटपुट दिया है 2। तो ये हमने क्या किया कि जो भी हमारी डेट है उसमें हमको सिर्फ स्पेसिफिक मंथ चाहिए, या फिर अभी हमारी जो करंट डेट है उसके अंदर का मंथ चाहिए, तो हम गेट मंथ नाम का जो फंक्शन है इसका यूज करेंगे। उसके बाद हमको ईयर चाहिए, जो भी अभी करंट डेट है उसके अंदर का हमको ईयर चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड है गेट फुल ईयर। तो गेट फुल ईयर नाम की जो मेथड है ये क्या करेगी, हमको जो भी अभी करंटली ईयर चालू है जस्ट लाइक 2024, तो ये हमको आउटपुट में दे देगी 2024। और देखते हैं। तो फिर से कॉन्स्ट एक ईयर नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और इसके अंदर जो भी अभी डेट है, आज की डेट है, उसके अंदर का मुझे ईयर दे दो, और जो भी ईयर आता है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो मैंने कंसोल पे उसको प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2024 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो करंट जो भी हमारी डेट है उसमें से हमने गेट फुल ईयर नाम की जो मेथड है उसका यूज करके सिर्फ ईयर को फाइंड आउट किया है। फिर हमको डेट चाहिए, आज क्या डेट है वो डेट हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मेथड है गेट डेट नाम की। तो आज की जो भी डेट है वो डेट हमको फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसके लिए फिर से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट नाम का, और इसके अंदर मैंने क्या बोला, ऑलरेडी यहाँ पे डेट है तो यहाँ पे मैं डे दे देती हूँ, तो ये हमको डे दे देगा। तो डेट डॉट गेट डेट, और इसको मुझे प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग डे। अब देखो आज 23 डेट है तो इसने 23 प्रिंट कर दिए है। तो हमने अभी अभी लर्न किया 3 मेथड। सबसे पहले हमने करंट डेट को कैसे फाइंड आउट करना है ये लर्न किया। उसके बाद हमने 3 मेथड देखे। तो हमको सिर्फ मंथ फाइंड आउट करना है, तो मंथ नाम की मेथड है उसका यूज करो। इसके बाद हमको फुल ईयर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए गेट फुल ईयर नाम की मेथड है इसका यूज करो। और गेट डेट फाइंड आउट करनी है, मीन्स करंट डेट फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए गेट डेट नाम का फंक्शन है उसका यूज करो। उसके बाद हमको ये फाइंड आउट करना है कि अभी हमारा एक वीक रहता है, तो वीक में होते हैं 8 डेज। ओके, तो इसके अंदर का कौन सा डे अभी चालू है, या फिर आप बोलो कि जो भी हमारा वीक है आपने मंडे से संडे तक काउंट किया तो 7 डेज काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो मंडे फिर से हमको काउंट नहीं करना है, तो 7 डेज हो जाएंगे। तो हमारा जो भी ये 7 डेज का वीक है, तो वीक में हमारा अभी कौन सा डे चालू है ये हमको काउंट करना है। तो इसके लिए मेथड है गेट डे नाम की। तो एक गेट डे नाम की मेथड है, ये हमको
वीक में अभी कौन सा डे चालू है ये दे देगी। तो ये स्टार्ट होती है 0 से 6 तक। में 0 रहेगा संडे के लिए, 1 रहेगा मंडे के लिए, 2 रहेगा ट्यूसडे के लिए। तो ऐसे 0 से 6 तक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डे ऑफ वीक नाम का वेरिएबल बनाया, और जो भी करंट डेट है उसमें से मुझे क्या करो, डे दे दो कि अभी कौन सा डे है वीक में, मीन्स कौन सा डे चालू है। और मैंने कंसोल डॉट लॉग डे ऑफ वीक किया। अब देखो, अब 6 नंबर का डे चालू है, आज है सैटरडे। तो हम संडे से स्टार्ट करते हैं। 0 रहता है संडे के लिए, 1 रहता है मंडे के लिए, तो ऐसे चलेगा सैटरडे के लिए। तो दैट्स व्हाई इसने अभी दिया है 6 नंबर का डे अभी चालू है। देन उसके बाद हमारे पास टाइम भी था, हमने देखा। तो इसके अंदर डेट का तो हमने देखा कि जो डेट है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, मंथ को कैसे फाइंड आउट करना है, ईयर को कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन जो भी हमारी डेट है उसके अंदर टाइम भी है। तो करंट हावर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, मिनट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, और सेकेंड को कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी हम देखते। तो हावर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड है गेट हावर्स नाम। तो इस गेट हावर्स नाम के मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हावर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो भी हावर्स है ये 0 से 23 तक मीन्स चलते हैं। लाइक हमारे 24 आवर होते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 23 तक। तो ये मेथड भी देखते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया। तो मेरा वेरिएबल है करंट हावर नाम का। तो करंट हावर्स नाम का मेरा वेरिएबल है, और मेरी जो भी डेट है अभी की स्टोर, वो डेट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर की। तो अब मैं क्या कर दूंगी, डेट डॉट गेट हावर्स। तो इससे हमको क्या मिलेगा, जो भी अभी करंटली जो हावर्स चालू है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले उसको प्रिंट कर देते हैं, करंट हावर्स। तो देखो अभी 16 आवर्स हो चुके हैं, तो 16 आवर्स हमको मिले हैं। तो ये 0 से काउंट करना स्टार्ट करता है 23 तक। तो 16 आवर हो चुके हैं 23 में से। देन उसके बाद हमको मिनट्स चाहिए। तो मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉन्स्ट मिनट्स के लिए मैं पहले मेथड बता देती हूँ आपको। तो मिनट्स के लिए मेथड है गेट मिनट्स नाम की। तो ये गेट मिनट्स नाम की मेथड क्या करेगी, हमको मिनट्स दे देगी। हमारे 1 मिनट में 60 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड होते हैं। तो ये 0 से 59 तक काउंट करना स्टार्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे करंट मिनट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर गेट करंट मिनट्स। उसके बाद मैं आपको सेकेंड्स का भी बता देती हूँ। तो सेकेंड्स फाइंड आउट करने के लिए मेथड है गेट सेकेंड्स नाम की। और आई नो ये बहुत इजी है, तो सबसे पहले हम ये जो भी इजी मेथड से इसके बारे में लर्न करते हैं, और फिर इसके ऊपर एक कैलकुलेटर बनाते हैं, और भी 2 प्रोजेक्ट्स है वो 2 प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं। सो सेकेंड्स हमको फाइंड आउट करना है, तो गेट सेकेंड्स नाम की मेथड है हमारे पास। तो कॉन्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया करंट सेकेंड्स, और जो भी हमारी अभी करंट डेट है इसके अंदर से सेकेंड हमको फाइंड आउट करके दे दो। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इन सब को प्रिंट करना है। हावर्स को प्रिंट करना है, मिनट्स को प्रिंट करना है, सेकेंड को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग का मैंने यूज किया, और इसके अंदर देखो टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये मैसेज दिया है करंट टाइम इज, और मैंने सबसे पहले हावर्स को प्रिंट किया, उसके बाद मिनट्स को प्रिंट किया, और उसके बाद सेकेंड्स को प्रिंट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे करंट टाइम इज, तो 60 आवर्स हो चुके हैं, 24 मिनट हो चुके हैं, और 9 सेकेंड है। देखो फिर से मैंने इसको रन किया, देखो 16 आवर्स हुए हैं,
24 मिनट्स हुए हैं और 20 सेकेंड्स हो चुके हैं। तो ये करंटली जो भी टाइम चालू है उसके हिसाब से हमको टाइम देता है। तो हमने पूरा डेट एंड टाइम के बारे में प्रॉपरली लर्न किया है कि डेट में हमको कोई भी डे फाइंड आउट करना है, कोई भी मंथ फाइंड आउट करना है, ईयर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। और उसके साथ साथ अभी हमने टाइम के बारे में भी देखा कि हमको करंटली जो टाइम चल रहा है उसमें कितने हवर्स हुए हैं, मिनट्स हुए हैं, सेकेंड हुए हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने मेथड्स देखे। अब हमको कैलकुलेटर क्रिएट करना है, सॉरी कैलकुलेटर नहीं, क्लॉक क्रिएट करना है। तो जो भी क्लॉक रहेगा उसको डिजाइनिंग में नहीं बताऊंगी, सिर्फ जो भी लॉजिकल पार्ट है वो लॉजिकल पार्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्लास HTML CSS का नहीं है, ये मेनली आपके लॉजिक के ऊपर रहेगा। तो जो भी लॉजिकल पार्ट है वो मैं बता दूंगी, आप उसको प्रॉपरली डिजाइन करके आप लिंक्डइन के ऊपर वगैरह पोस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक HTML की फाइल क्रिएट करनी है। तो मैंने एक HTML की फाइल क्रिएट की index.html करके, और इसके अंदर बेसिक कोड, सबसे पहले मैं जो भी बेसिक कोड है वो लिखती हूँ। और यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है क्लॉक। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने बॉडी में एक डिवीजन टैग ओपन किया, उसको क्लोज कर दिया, और इस डिवीजन टैग को मैंने एक आईडी दी है। तो आईडी रहेगी मेरी क्लॉक नेम की, तो मैंने इसको एक आईडी दी है क्लॉक की। तो इतना हमने किया है। HTML का मैंने सिंपल कोड लिखा है, उसके अंदर एक डिवीजन बनाई है और मैंने उस डिवीजन को एक आईडी दी है क्लॉक करके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, तो इसको मुझे कुछ स्टाइल देना है। तो इस हेड के नीचे मैंने स्टाइल टैग ओपन किया और स्टाइल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्लॉक को या बॉडी को कुछ स्टाइल देना है। तो मैंने बॉडी को स्टाइल देने के लिए यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या स्टाइल देना है, लाइक मुझे फॉन्ट फैमिली देनी है। तो मैंने फॉन्ट फैमिली का यूज किया, लाइक एरियल सैंड सिर्फ। तो ये मैंने इसके अंदर यूज किया। उसके बाद मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दी है। पैडिंग टॉप दी है मैंने, ये मैं जस्ट सेंटर में आने के लिए दे देती हूँ, जो भी चीजें आ जाएंगी वो सेंटर में आ जाएंगी। तो पैडिंग रहेगी टॉप से 50 पिक्सेल्स, और जो भी फॉन्ट साइज रहेगी वो फॉन्ट साइज रहेगी 48 पिक्सेल्स। ये इतना मैंने दिया है, सिर्फ एक डिवीजन बनाई है और पूरे बॉडी को मैंने इतना CSS दे दिया है। अब मुझे लिखना है जावास्क्रिप्ट का कोड। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया है और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया है। अब इसके अंदर आएगा मेरा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक। हाँ, तो अब देखो, मुझे सबसे पहले जो भी करंट डेट है उस डेट को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं पहले एक फंक्शन बना लेती हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने फंक्शन का यूज किया है, फंक्शन कीवर्ड का, और मेरा फंक्शन का नेम रहेगा अपडेट क्लॉक। तो ये मेरा फंक्शन का नेम है। अब मैंने इतना फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे करंट डेट फाइंड आउट करनी है। तो करंट डेट फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक डेट नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर करंट डेट फाइंड आउट किए डेट ऑब्जेक्ट का यूज करके। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर का टाइम फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर के लिए। तो टाइम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैंने और एक वेरिएबल बनाया टाइम स्ट्रिंग नाम का। ये मेरा वेरिएबल है, और ये जो भी पूरी डेट है उसके अंदर का मुझे सिर्फ चाहिए टाइम, पूरे डेट नहीं चाहिए। लाइक देखो यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो मुझे इसके अंदर का सिर्फ क्या चाहिए, तो मुझे करंट टाइम चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट टाइम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसके अंदर मैंने क्या दिया कि डेट डॉट लोकल स्ट्रिंग टू लोकल स्ट्रिंग। तो अब ये हमको क्या करेगा, ये सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो देखो आपने देखा, तो इसका आंसर आया है, सबसे पहले डेट आ गई है और उसके साथ साथ उसके बाद आया है टाइम। लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। तो इसके लिए आपको मेथड यूज करनी है टू लोकल
टाइम स्ट्रिंग। तो देखो मैंने इसके अंदर टाइम को मेंशन किया है, तो अब हमको सिर्फ टाइम मिल जाएगा। हाँ, तो इसको हमको फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, ये फंक्शन है, अब भी आउटपुट प्रॉपर आएगा। अब देखो इसने सिर्फ क्या दिया है, हमको टाइम दिया है। अब मुझे डेट चाहिए, तो टाइम के जगह पे मैं डेट कर देती हूँ, अब हमको डेट मिलेगी। तो देखो सिर्फ हमको डेट मिली है। तो आपने टू लोकल स्ट्रिंग का यूज किया तो हमको दोनों भी मिलते हैं, टाइम भी और डेट भी। लेकिन आपने टू लोकल टाइम स्ट्रिंग का यूज किया तो हमको सिर्फ टाइम मिलता है करंट डेट में से, और आपने टू लोकल डेट स्ट्रिंग का यूज किया तो हमको सिर्फ डेट मिलती है करंट डेट एंड टाइम में से। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए क्लॉक के लिए, सिर्फ हमको चाहिए टाइम। तो इसके लिए मुझे नाउ, अभी का जो भी टाइमिंग है मींस ये वाला डेट के अंदर स्टोर है, उसके अंदर का क्या करो, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, इस मेथड का यूज करो, और जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग दे दो। और ये टाइमिंग मुझे कहाँ पे शो करना है, ये टाइमिंग मुझे शो करना है इस डिवीजन के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो डॉम मैनिपुलेशन आप लोगों ने लर्न किया होगा, तो हम डॉम मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो भी ये डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके इस आईडी को फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी हमारी पूरी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारी आईडी क्या है, तो हमारी आईडी है क्लॉक। तो जिसकी भी आईडी क्लॉक है वहीं पे आपको क्या करना है, मींस उसके इनर टेक्स्ट में, तो इसके इनर टेक्स्ट में हमको करना है जो भी अभी का ये टाइम है उस टाइम को डाल देना है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे करंट डेट को फाइंड आउट किया है। तो डेट एंड टाइम फाइंड आउट किया, तो उसके अंदर हमको डेट भी मिली है, टाइम भी मिला, लेकिन ये है यूटीसी फॉर्मेट में, तो उसको हमको लोकल में कन्वर्ट करना था। तो हमको लोकल में कन्वर्ट भी करना था और सिर्फ हमको टाइम चाहिए था। तो हमने क्या किया, डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, लोकल में कन्वर्ट करेगा और उसके साथ साथ टाइम भी दे देगा, और जो भी टाइम दिया है वो हमने टाइम स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। अब इस टाइम स्ट्रिंग को हमको कहाँ पे शो करना है, तो इस डिवीजन के अंदर शो करना है। तो इसके लिए हमने जो हमारा डॉम मैनिपुलेशन है इसका यूज किया। तो जो भी पूरी डॉक्यूमेंट है इसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके हमने आईडी फाइंड आउट की है क्लॉक। तो जिसकी भी आईडी क्लॉक है उसके इनर टेक्स्ट में आपको क्या शो करना है, अभी का मैंने जो टाइम दिया है उस टाइम को आपको शो कर देना है। तो सबसे पहले अब मैं क्या कर देती हूँ, इस अपडेट क्लॉक को कॉल करती हूँ। तो इस अपडेट क्लॉक जो है इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका आउटपुट क्या आ गया है, जो भी टाइम है ये टाइम आ गया है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखो टाइम चेंज हो गया। फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया, टाइम चेंज हो गया। तो जब जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तब तब क्या हो रहा है, इसका टाइम चेंज हो रहा है। प्रॉपरली टाइम हमको आया है और इसका टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन क्लॉक तो ऐसी नहीं होती, हम हर टाइम इसको ऐसा रिफ्रेश नहीं करते बैठेंगे। ये बाय डिफॉल्ट सेकेंड मिनट हवर्स होने के बाद चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, मेथड का यूज करना पड़ेगा। वो मेथड है सेट इंटरवल नाम की। तो देखो हमारे पास एक मेथड है सेट इंटरवल, और ये सेट इंटरवल मेथड क्या क्या लेती है, तो ये दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करती है। तो सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन इसके अंदर डालना है, तो ये वाला फंक्शन, और सेकेंड पैरामीटर इसके अंदर रहता है टाइम, कि ये जो भी फंक्शन आपने पास किया है इसके अंदर ये कितने टाइम के बाद चेंज हो जाएगा। तो देखो ये सेट इंटरवल नाम का एक मेथड है, इसके अंदर हमको दो पैरामीटर पास करना पड़ते हैं। तो दो पैरामीटर कौन से, सबसे पहले फंक्शन पास करो कि कौन से फंक्शन को आपको चेंज करना है। तो लाइक हम यहाँ पे पास करेंगे अपडेट टाइम नाम का जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को। उसके बाद ये फंक्शन कब कब कॉल होना चाहिए, कितने टाइम के बाद कॉल होना चाहिए, वो टाइम हमको मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेट इंटरवल नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल किया। अब इस फंक्शन के अंदर हमको क्या पास करना है, तो इस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स, दो पैरामीटर्स, तो कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन का नेम, तो मैंने मेरा फंक्शन पास किया है अपडेट क्लॉक नाम का, और उसके बाद हमको टाइम पास करना पड़ता है कि ये फंक्शन कब कब कितने टाइम के बाद कॉल करना है। लाइक आपने यहाँ पे 1 आवर पास किया तो 1 आवर के बाद बाय डिफॉल्ट ये जो भी फंक्शन ये कॉल हो जाएगा। लेकिन मुझे हर सेकेंड के बाद कॉल करना है, तो हर सेकेंड के बाद कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे 1000 डाल दिया। तो 1000 मीन्स होता है 1 सेकेंड, 2000 मीन्स 2 सेकेंड, 3000 मीन्स 3 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने 1000 डाल दिया है, तो ये 1000 मीन्स क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने ऊपर लिखना चाहिए था सेट इंटरवल के अंदर। तो सबसे पहले हमको अपडेट क्लॉक नाम का फंक्शन पास करना है और इसके बाद टाइम, तो मैंने 1000 डाल दिया है, तो इसको ये कंसिडर करेगा 1 सेकेंड के बाद आपको ये वाला अपडेट क्लॉक नाम का जो फंक्शन है इसको कॉल करना है। तो हमने ये फंक्शन बनाया है, लेकिन जब हमने सेट इंटरवल नहीं लिखा तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तभी इसका टाइम चेंज होता है, लेकिन मुझे ऐसा कंटिन्यूअसली इसका टाइम साइमल्टेनियसली चेंज मिस होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यूज किया है सेट इंटरवल का। और ये सेट इंटरवल क्या क्या पैरामीटर्स लेता है, सबसे पहले आपका फंक्शन पास करो और इस फंक्शन को कितने टाइम के बाद आपको चेंज करना है उसका टाइम, तो इसको मुझे चेंज करना है 1 सेकेंड के बाद। अब मैंने इसको रन किया, अब देखो ये हर सेकेंड के बाद बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। अब ये बन गया आपका स्मॉल मी सिंपल वाला कैलकुलेटर, जिसके अंदर हमने डेट एंड टाइम का यूज किया है और डेट एंड टाइम का यूज करके हमने ये कैलकुलेटर बनाया है। आप इसको प्रॉपरली क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो और डिजाइन करके इसको प्रॉपरली शो कर सकते हो। टाइम भी आप यहीं पे सॉरी आप डेट भी दे सकते हो, तो डेट भी आपकी चेंज हो जाएगी जो भी करंट डेट है उसके हिसाब से। तो आप इसको प्रॉपरली CSS लगाकर चेंज कर सकते हो। देन ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सिंपल प्रोग्राम की प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर हमने एक क्लॉक बनाया है और ये क्लॉक क्या करता है, करंट जो भी टाइम है ये हमको साइमल्टेनियसली देता है। तो ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ, हमने पहले तो कैलकुलेटर बनाया था लेकिन टाइम चेंज नहीं मिस हो रहा था, हम जब उसको रिफ्रेश करेंगे तभी टाइम चेंज होता था, लेकिन हमने सेट इंटरवल का यूज किया। सेट इंटरवल का यूज करके अभी जितना भी टाइम हमने इसके अंदर दिया है उतने टाइम के बाद हमारा ये फंक्शन कॉल होता है। ओके उसके बाद अभी हमको लर्न करना है, मुझे लगता है कि और एक प्रोग्राम आना चाहिए, इसके अंदर आपका लॉजिक रहेगा। हाँ, तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम ये देखेंगे, मीन्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये देखेंगे कि कोई भी डेट चूज करो। इसके अंदर लॉजिक थोड़ा हार्ड रहेगा लेकिन ये करते हैं। तो देखो कोई भी एक डेट चूज करो और जो भी डेट आपने चूज किए तो उस डेट के हिसाब से आपको क्या करना है, आपका कितना ईयर है ये बताना चाहिए। लाइक देखो आपने आपके बर्थडे डेट चूज किए है कैलेंडर के अंदर, तो जो भी अपने बर्थडे डेट चूज किए कैलेंडर के अंदर तो उसके हिसाब से काउंट करो और मैं कितने ईयर की हूँ ये इसने बताना चाहिए। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टाइल मैं रिमूव कर देती हूँ, या फिर स्टाइल तो मुझे लगेगी तो स्टाइल भी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे एज कैलकुलेटर टाइटल दे देती हूँ, एज कैलकुलेटर, तो ये मैंने टाइटल दिया है। फिर इसके बॉडी के अंदर हम फॉन्ट फैमिली यही रख देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर चाहिए, पैडिंग भी चाहिए और उसके साथ साथ फॉन्ट साइज भी। तो ये स्टाइल मैंने रख दिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक लेबल को क्रिएट करना है। तो मैंने एक लेबल को क्रिएट किया और इस लेबल के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो इस लेबल के अंदर मैंने लिखा एंटर यूर बर्थ डेट। तो आपकी जो भी बर्थ डेट है ये एंटर करो, या फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगी
डेट का यूज करके इनपुट जो भी आपका कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर शो करूंगी, तो वहीं से आपको क्या करना है, आपकी डेट को चूज करना है। फिर उसके बाद ये किसके लिए रहेगा, तो इसके लिए मुझे फॉर पैरामीटर का भी यूज करना पड़ेगा, फॉर एट्रीब्यूट का। फिर मैंने इनपुट का यूज करके यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है, और इनपुट क्या लेना है, डेट लेनी है, तो इसका टाइप मैंने दिया है इनपुट। अब यहाँ पे तो ये जो भी हमारा ये लेबल रहेगा ये किसके लिए रहेगा वो भी हमको बताना पड़ेगा। तो ये जो बर्थ डेट दी है, ये बर्थ डेट मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ फॉर के अंदर। तो सिंपली हमने लॉग यहीं पे क्या बनाया है, एक लेबल बनाया है और उसके साथ साथ एक इनपुट दिया है। तो इस इनपुट बॉक्स का टाइप क्या है, डेट टाइप है। तो डेट क्यों, तो हमको डेट चूज करना है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन बना लेती हूँ, बटन। और ये जो भी बटन है, इस बटन का नेम रहेगा कैलकुलेट एज। जब भी हम इस कैलकुलेट एज नाम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एज क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। ओके, तो इसके ऑन क्लिक पे, ये जो भी बटन है उसके ऑन क्लिक पे, लेकिन ये बाद में देखते हैं, अभी हमने बटन बना के रखा है। फिर मुझे क्या करना है, जो भी डेट है उसको शो करना है। तो सबसे पहले शो करने के लिए मैंने एक डिवीजन बनाई, और इस डिवीजन की आईडी रहेगी रिजल्ट। तो इस डिवीजन के अंदर मुझे जो भी रिजल्ट आता है उसको शो करना है। अब ये हो गया HTML का कोड। अब मुझे जावास्क्रिप्ट का लॉजिक देखना है कि इसके लिए मैंने क्या लॉजिक यूज किया है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देती हूँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम रहेगा कैलकुलेट एज। तो ये मेरा फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पास किया, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो मेरा फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल कर देना है। तो जब जब मैं एक कैलकुलेट एज नाम के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद अब मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी मेरा बर्थडे नाम का इनपुट है, तो ये मेरा बर्थडे नाम का क्या है, बर्थ डेट नाम का इनपुट है। तो इसके अंदर का जो भी डेट है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट इतना आ गया है कि एंटर यूर बर्थडे डेट। इसकी फॉन्ट साइज सबसे पहले कम कर लेते हैं। हाँ, अब देखो यहीं पे आ गया है एंटर योर बर्थडे डेट। तो जो भी आपकी बर्थडे डेट है वो क्या करो, एंटर करो। तो इस बर्थडे डेट को मैंने, जो भी मेरी बर्थडे डेट है उसको मैंने चूज किया, मैंने कुछ अलग ही यूज किया है, जो भी डेट है वो मैंने चूज की। तो यहाँ पे मैंने ये वाली डेट चूज की है। तो ये जो भी डेट है ये हमने किसका यूज करके चूज की, इस वाले इनपुट बॉक्स का यूज करके, और उसके आईडी क्या है, बर्थ डेट आईडी है। तो जो भी डेट हमने चूज की है वो डेट मुझे फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ही मैं एज को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, और वेरिएबल का नेम रहेगा बर्थ डेट इनपुट, बर्थ डेट इनपुट। तो जो भी इनपुट बॉक्स है उससे क्या करो, बर्थ डेट ले लो। फिर कैसे लेना है, जो भी मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में एक आईडी है, तो आईडी का यूज करने के लिए, आईडी से कुछ लेने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी हमको यूज करना पड़ेगा। तो आईडी क्या है हमारी, बर्थ डेट, ये आईडी है। तो इस आईडी का मुझे क्या चाहिए, तो इस आईडी का मुझे वैल्यू चाहिए। तो इसकी जो भी वैल्यू है ये वैल्यू दे दो। तो देखो हमने ये इनपुट बॉक्स से हमारा डेट का, तो इसके अंदर जो भी हम डेट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी हमने वैल्यू ली है। तो डॉक्यूमेंट है हमारा पूरा, उसके अंदर का गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हमने बर्थडे डेट नाम का जो भी आईडी है, बर्थ डेट नाम के आईडी, उसकी हमने वैल्यू ली है। और जो भी वैल्यू है ये हमने बर्थ इनपुट नाम, बर्थ डेट इनपुट नाम का जो वेरिएबल इसके अंदर स्टोर की।
अब सबसे पहले हम इसको प्रिंट करके देख लेते। तो मैंने console.log और ये जो भी बर्थ डेट इनपुट है इसको क्या करो, प्रिंट करो। तो अब ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेट को चूज करते हैं। ये डेट मैंने दी, कैलकुलेट एज के ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो जैसे कैलकुलेट एज के ऊपर मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, आपने देखा कंसोल के अंदर एक डेट आई है। तो 2018 6 मंथ और 13 डेट है। और देखो यहाँ पे भी मैंने वही डेट चूज की। तो अभी हमको जो डेट हमारे इनपुट के अंदर हमने चूज की है, यूजर ने चूज की है, वो तो मिल रही है। इसको हमने कंसोल के अंदर प्रिंट किया है, तो इस वेरिएबल के अंदर वो डेट हमको मिल गई है। फिर जो भी डेट हमको मिली है, तो हमको अभी करंट डेट भी फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको यूजर ने जो भी उसकी बर्थडे डेट चूज की है, वो बर्थडे डेट मिल गई है। तो हमको क्या मिला है, यूजर की बर्थ डेट मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी करंट डेट भी मुझे चाहिए। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी करंट डेट को फाइंड आउट करो। तो अब मैं करंट डेट को फाइंड आउट कर देती हूँ। तो कॉन्स्ट और इसके बाद मैंने क्या किया, करंट डेट को फाइंड आउट किया। डेट या फिर मैं नाउ कर देती हूँ यहीं पे, नाउ मीन्स अभी की जो डेट है वो डेट। और मुझे इस नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर आज की जो डेट है वो डेट भी मिल गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम जो भी हमारी बर्थ डेट है उसको डेट के अंदर डाल देते हैं। देखो कॉन्स्ट जो भी हमारी बर्थ डेट है उसको हमको क्या करना है, न्यू डेट नाम का जो वेरिएबल है, जो डेट नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डालना है। तो मैंने इस डेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर इस डेट इनपुट को क्यों डाला, तो इसका हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले डेट को चूज करना है। ये डेट मैंने चूज की है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है इसको। तो क्या क्या किया हमने ये देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले लाइन में हमने इनपुट से जो भी हमारी डेट है यूजर चूज करता है वो ली है। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, उसको डेट ऑब्जेक्ट के अंदर डाला है। जो भी इनपुट हमको मिला है तो उसको हमने डेट ऑब्जेक्ट के अंदर डाला है। तो जब हमने उसको डेट ऑब्जेक्ट के अंदर डाला तो देखो ऐसा कुछ हमको आउटपुट मिला है। वेडनेसडे है, उसके बाद जून मंथ चालू है, सॉरी वेडनेसडे है, करेक्ट वेडनेसडे है। उसके बाद जून मंथ है, 2023 डेट है, उसके बाद 2021 ईयर है, और जो भी टाइम है वो टाइम है। तो देखो ये डेट जो भी चूज की हमने हमने डेट ऑब्जेक्ट के अंदर डालने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया। जो भी बर्थ डेट इनपुट है इसको भी मैंने प्रिंट किया। दोनों के आउटपुट हम प्रॉपरली देख लेते। तो मैंने 2020 जून मंथ और उसके अंदर 3 डेट चूज किए। कैलकुलेट एज, अब देखो तो ये वाली जो है डेट इनपुट से मिली, ये डेट हमको ऐसी मिली है 2020 6 मंथ है, और क्या है 3 मीन्स थर्ड वाला डे है, 3 डेट है। लेकिन उसके बाद हमने यहीं पे क्या किया है, इसको डेट नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर डाल दिया है। तो जब डेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया तो हमको डेट कैसे मिलती है, सेम डेट हमको ऐसे मिले है। सबसे पहले कौन सा डे है उस दिन पे, तो वेडनेसडे था वो हमको मिला है, जून मंथ था वो हमको मिला है, 3 डेट थी ये हमको मिली है, उसका ईयर मिला है, उसका टाइम मिला है। और ये देखा तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमको मिला है। तो इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको चाहिए था, तो हमने इसको डेट फॉर्मेट के अंदर डाल दिया है। अब हमको करंट डेट भी मिली है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो मैंने एक लेट एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, नाउ अभी की जो डेट है उस डेट्स का फुल ईयर फाइंड आउट करो। तो गेट फुल ईयर,
तो अभी की जो भी डेट है उसका क्या करो, गेट फुल ईयर फाइंड आउट करो, माइनस मैंने क्या किया, जो भी हमारी बर्थ डेट है उसका फुल ईयर फाइंड आउट करो। तो बर्थ डॉट गेट फुल ईयर, तो दोनों के फुल ईयर मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे बर्थ डेट भी है हमारे पास और अभी की करंट डेट भी है, दोनों डेट है। तो सबसे पहले मैंने अभी की जो डेट है उसका ईयर फाइंड आउट किया, और अभी के डेट में मैंने जो भी अभी का आज का ईयर है मीन्स 2024, इसमें से मैंने जो भी आपका बर्थडे ईयर रहेगा उसको माइनस किया है। क्योंकि देखो ऐसा क्यों किया मैंने, तो आज का जो ईयर है ये रहेगा 2024, लेकिन आपका बर्थडे का ईयर हो सकता है 2000 है, 2003 है, 2001 है, ऐसा ईयर है। तो करंट जो भी हमारा ईयर है इसमें से मैंने ये आपका ईयर फाइन माइनस किया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या था। तो मैंने लॉग एज किया है, तो एज का आंसर क्या आता है ये देखते हैं। इसको रिफ्रेश किया, एक डेट को चूज करो, तो मैंने 2020 दिया, जून मंथ दिया, 3 डेट दी, कैलकुलेट एज। अब देखो हमको कितना एज मिला है यहीं पे, मीन्स कितने ईयर मिले हैं हमको, 4 ईयर यहाँ पे मिल गए हैं। तो आपने देखा मैंने एज कितनी दी है यहाँ पे, मीन्स ईयर कौन सा दिया है 2020, और करंटली क्या चालू है 2024। तो 2024 में माइनस क्या करना है आपको 2020, तो आपको मिल जाएगा 4। तो 2024 में 2020 माइनस करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 4 ईयर। ये 4 ईयर हमको मिल गया है। फिर हमने अभी और कुछ चेक करते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने चूज किया 2023 जून मंथ 3 तारीख, कैलकुलेट एज। तो देखो यहाँ पे 21 एज आ चुका है कि 21 एज है, लेकिन इसके बाद भी हमको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है। हमको एज तो अभी फाइंड आउट हो रहा है इस एज नाम के वेरिएबल के अंदर, लेकिन इसके बाद हमको लॉजिक क्या लगाना है, इसके बाद लॉजिक लगाना है हमको मंथ के ऊपर, ईयर के वाइज हमको जो भी हमारा एज है वो मिल रहा है, क्योंकि हमने जो भी ईयर है उस ईयर को माइनस किया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ मंथ्स जाने वाले हैं, लाइक मेरा बर्थडे जून मंथ में है, अभी तक मुझे 21 कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी इसने अभी आउटपुट दिया है 21। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब जून मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसने देना चाहिए 21 स्टार्ट हो चुका है, 20 कंप्लीटेड है, लेकिन ये अभी ही दे रहा है कि 21, तो ये तो गलत है। इसके लिए हमको मंथ के ऊपर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मंथ डिफरेंस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहां से प्रॉपरली देखो लॉजिक थोड़ा हार्ड है। तो मैंने अभी का जो भी मंथ है उसको फाइंड आउट किया, और जो भी मेरा बर्थडे डेट है उसका मंथ को भी फाइंड आउट किया है। देन अब मुझे लॉजिक क्या लगाना है, तो मेरा लॉजिक ये रहेगा, इफ, और इस इफ के अंदर जो भी मेरा मंथ का डिफरेंस है, मीन्स मंथ का डिफरेंस मीन्स क्या, तो जो भी मेरा अभी की डेट है वो अभी की डेट है 23/3/2024, ये डेट, उसमें से क्या माइनस करना है आपको, तो जो भी बर्थडे डेट है आपकी वो जो भी डेट रहेगी उसके वाला मंथ। तो आज का मंथ कितना है, आज का मंथ 3 है, और मेरा बर्थडे डेट का मंथ जो भी रहेगा, जो भी यूजर चूज करेगा वो, तो उसमें मुझे क्या करना है, जो आपका मंथ है बर्थडे का मंथ वो लेस देन 0 आता है, और इस दोनों में से कंडीशन एक कौन सी भी ट्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरी कंडीशन ये है, जो भी आपका मंथ का डिफरेंस आया है ये लेस देन 0 है, और सेकेंड कंडीशन मुझे देनी है, सेकेंड कंडीशन ये रहेगी, जो भी आपका मंथ का डिफरेंस है ये इक्वल्स टू मीन 0 के बराबर है, देखो मैंने कंडीशन कैसे यूज कर रही हूँ, एंड जो भी अभी का टाइम है नाउ डॉट गेट डेट, ये लेस है आपके बर्थ डेट से, तो आपको क्या करना है, तो देखो
तो फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है, एज को माइनस माइनस कर देना है। अब इसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मंथ को फाइंड आउट किया है कि कितने मंथ है, तो इसको मैं कमेंट करके रख लेती हूँ। हम मंथ को सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं, कॉन्स्ट मंथ डिफरेंस। तो मंथ डिफरेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया है, अभी की जो डेट है उसका मंथ, तो आज का मंथ है 3, और जो भी यूजर चूज करेगा वो वाला मंथ, तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो मान लो मैं मेरी बर्थडे डेट को प्रिंट कर लेती हूँ, तो 2003, ये ईयर, जून मंथ और 3 डेट, तो ये मैंने फाइंड आउट की। कैलकुलेट एज के ऊपर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे -3 आउटपुट में आया है। तो यहाँ पे मैंने, मेरा मंथ क्या है, जो भी मेरी बर्थडे डेट है उसका मंथ क्या है, उसका मंथ है 6, और आज का मंथ क्या है, मीन्स आज की जो डेट है उसके अंदर मंथ क्या है, उसके अंदर मंथ है 3। तो देखो यहाँ पे प्रॉपरली कैलकुलेशन देखो, मैंने मेरी बर्थडे डेट दी है, तो सबसे पहले आज की डेट, तो आज की डेट क्या है, 23/3/2024, और मैंने मेरी बर्थडे डेट दी है, यह है करंट, और मेरी बर्थडे डेट की क्या थी, तो 03/06/2023, सॉरी 2003, तो ये मेरी बर्थडे डेट थी। अब देखो मैंने इन दोनों के मंथ सबसे पहले फाइंड आउट किए, तो गेट मंथ का यूज करके इसका मंथ आया है 03 और इसका मंथ आया है 06, और इन दोनों को मैंने माइनस किया है। तो जब हम 3 से 6 को माइनस करेंगे, इसका आंसर हमको मिल गया है -3। तो यहाँ पे देखा आपने, तो इसका आंसर हमको मिला है -3, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है। तो लॉजिक क्या लगाया है, तो लॉजिक मेरा ये रहेगा, -3 मीन्स क्या, अभी ये आने वाला है, तो जब ये आने वाला है तो आपको जो भी ईयर मिला है उसमें से क्या करना है, आपको एक को माइनस करना है। लाइक देखो यहाँ पे मैं एज को प्रिंट करके देख लेती हूँ, तो एज की बार, एज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, आज का जो भी डेट है उसका ईयर दे दो, तो उसका ईयर क्या है, देखो आज का जो मेरा डेट है उसका ईयर है 2024, और मेरा बर्थडे का ईयर है 2003। तो 2024 में से 2003 को माइनस करो, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 21। लेकिन अभी तक मुझे 21 हो भी नहीं चुका है, क्योंकि इसके लिए 21 कब कंप्लीट होगा, इसके लिए 3 मंथ जाने वाले हैं, 3 मंथ के बाद कंप्लीट होगा। तो इसलिए देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे मंथ को फाइंड आउट किया है, तो मंथ हमको कितने मिले हैं, माइनस में मिले हैं। तो जब भी हमको मंथ का आंसर माइनस में आता है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, तो जो भी हमारी डेट है इसमें हम एक को माइनस करेंगे, तो फिर इसका आंसर हमको आएगा 20। तो जब भी हमको मंथ माइनस में मिलता है, तब हमको क्या फाइंड आउट करना है, जो भी हमको ईयर मिला है उस ईयर में से एक को माइनस करना है। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की, जो भी मेरा मंथ का डिफरेंस है ये लेस देन 0 है, तो ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, लेस देन 0 है, और मीन्स मुझे एक सेकेंड भी कंडीशन देनी थी, तो ये पूरी मेरी सेकेंड कंडीशन है इतनी। तो इसको व्हाइट बोर्ड पे चेक करते हैं इस कंडीशन को, या फिर इस पूरा प्रोग्राम को ही हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा कोड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एज को फाइंड आउट किया है। तो एज मीन्स क्या, करंट ईयर दे दो और आपका बर्थडे का ईयर दे दो। तो करंट ईयर में से आपका बर्थडे का ईयर माइनस करो, तो 2024 माइनस 2003, ये मैंने दिया है। इसको माइनस किया तो इसका आंसर क्या आया है, एज नाम के वेरिएबल के अंदर 21 आ चुका है। कितना हो गया, फिर इसके अंदर हमने क्या किया, आपके बर्थडे का मंथ दे दो और करंट मंथ दे दो। अब करंट मंथ क्या है, 3 है, तो हमारा करंट मंथ है मार्च, तो करंट मंथ है हमारा 3। यार ये चल नहीं रहा है, हाँ वो प्रॉपर है। एक मिनट, इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ।
अब देखते हैं। हाँ, ओके। हाँ, सो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अभी जो भी करंट मंथ है वो दे दो। तो करंट मंथ है 3, और इसमें क्या माइनस करना है, तो आपके बर्थडे का जो भी मंथ है उसको माइनस करना है। तो करंट मंथ है 3 और आपके बर्थडे का मंथ है 6, ये मैंने दिया था इसके अंदर। तो देखो, बर्थडे का मंथ है हमारा 6, तो ये दे दो। तो इसमें माइनस किया तो इसका आंसर क्या आएगा, मंथ डिफरेंस में -3, ये हमको मिला है। तो एज मिली हमको 21 और मंथ का डिफरेंस मिला है -3। इतना डिफरेंस है कि -3 मीन्स -3 का मीनिंग ये है कि अभी 3 मंथ होने के बाद इतना कंप्लीट हो जाएगा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर हमने यहाँ पे क्या चेक किया, तो फर्स्ट हमने ये कंडीशन दी है, जो भी मंथ का डिफरेंस है ये लेस देन 0 है, ये वाली मेरी फर्स्ट कंडीशन है। जो भी हमारा मंथ का डिफरेंस है, ये मंथ का डिफरेंस लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है हमारा, मीन 0 से लेस है, -3 0 से लेस है। और ये सेकेंड कंडीशन है और ऑपरेटर है, तो यहां से मेरी सेकेंड कंडीशन स्टार्ट होती है। तो मेरी सेकेंड कंडीशन क्या है, ये प्रॉपरली देखते हैं। तो इतनी मेरी सेकेंड कंडीशन है। तो ये सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मंथ को चेक करो। तो सबसे पहले हमने मंथ को चेक किया, हमारे जो मंथ है ये 0 से लेस है, -3 है, तो इसको कंसिडर हो गया है कि अब क्या हो चुका है, ये जो भी डेट है मीन्स अभी तक हुई नहीं है, आने वाली है, माइनस में है तो आने वाली। और नेक्स्ट कंडीशन ये मेरी कि जो भी अभी मंथ है वो 0 के बराबर है, एंड मीन्स एंड का यूज है, ये भी कंडीशन ट्रू चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू चाहिए। तो देखो, जो करंट डिफरेंस है ये 0 के बराबर है, एंड जो भी नाउ डॉट डेट मीन्स डेट का मीनिंग क्या है, आज की डेट कितनी है, तो आज की डेट है 23। इसमें क्या करो, ये लेस देन करो। तो लेस देन मीन्स क्या, जो भी आपकी बर्थडे की डेट है, तो बर्थडे की डेट है 3, तो ये लेस देन करो। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, तो आपको इसमें डेट फाइंड आउट हो जाएगी। अभी तक डेट हो चुकी कि नहीं ये भी हम चेक करेंगे। लाइक देखो कि अभी अभी जैसे देखो, मंथ कुछ नहीं है, मंथ क्या आया है, 0 के बराबर आया है। तो 0 के बराबर कैसे आया है, लाइक अभी वो डेट, यहाँ पे मैं एक डेट चूज कर लेती हूँ। मैंने 2022 लिया, इसके बाद मार्च मंथ लिया, और मेरी बर्थडे डेट है 31। ये देखो 31 मीन्स अभी तक हुई ही नहीं है, आज की डेट है 23, तो मार्च 31 मार्च अभी तक हुई ही नहीं है, मैंने कैलकुलेट किया। अब आपने चेक किया, तो अब आपको क्या मिल गया है, हमने सेकेंड टाइम पे प्रिंट किया मंथ का डिफरेंस। तो देखो मंथ का डिफरेंस हमको कितना मिला है, 0 मिला है, क्योंकि मंथ का कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अभी भी वही मंथ चल रहा है, 3 वाला मंथ, और हमारे बर्थडे डेट में भी 3 वाला मंथ है। मंथ का डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ डे का भी डिफरेंस हो सकता है। तो देखो मेरी कंडीशन वही है कि मंथ का डिफरेंस 0 के बराबर है, इस फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई, एंड सेकेंड वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो सेकेंड वाली कंडीशन क्या है, करंट डेट में से आपकी जो बर्थडे की डेट है ये लेस होनी चाहिए, लेकिन लेस है क्या, तो नहीं है। तो आपने यहाँ पे चेक किया, तो हमारी करंट डेट है 23 और मेरी बर्थडे की डेट है 31, तो ये लेस नहीं है। कितने दिन जाने वाले हैं इसको, तो इसको इतने दिन जाने वाले हैं, ऐसा उसने बोल दिया है, इतना डिफरेंस है उसके अंदर, ये इसने बोल दिया है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तब ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन ये यूज की है। तो सबसे पहले चेक करो आपके मंथ के बारे में, तो मंथ के बारे में चेक किया कि आपके मंथ लेस है क्या नहीं, ये चेक करो। और आपके मंथ लेस नहीं है, मंथ बराबर है, तो सेकेंड में आपको चेक करना है आपके डेज के बारे में, मीन्स कितने डेज अभी बाकी है, 1 डे बाकी है, 2 डे बाकी है, मीन्स 3 डेज बाकी है, ऐसे कितने डेज आपको बाकी है चेक करो। और जब भी ये है मीन्स ये इसमें से कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आपकी एज की वैल्यू माइनस मीन्स 1 से माइनस करनी है। तो 1 से माइनस क्यों करनी है, तो लाइक देखो अभी 3 मंथ होने के हैं तब भी इसने 21 दिया है, तो ऐसा नहीं देना चाहिए। तो जब ऐसे माइनस में डेट आपको मिलती है तो इसमें एक माइनस करो और हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा 20। तो अब हम क्या करते हैं,
एज को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं console.log एज को मैंने प्रिंट कर दिया। जब मैं इतना नहीं लिखती, देखो इतना मैंने नहीं लिखा, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, एज को प्रिंट कर रही हूँ। console.log एज को प्रिंट करो। अब आउटपुट क्या आता है ये चेक करते हैं, और उसके बाद बाकी वाला आउटपुट देखते हैं। लाइक मुझे 2003 चाहिए, मैंने 2003 लिया, जून मंथ और डेट मैंने 3 ली। कैलकुलेट एज, यहाँ पे देखो 21 आ चुका है, लेकिन 3 मंथ के बाद 21 कंप्लीट होगा, तो इसके लिए मैंने ये लॉजिक लगाया है। इसको मैंने कमेंट आउट किया, और अब देखो, अब मैंने एज को प्रिंट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बर्थडे डेट देनी है, तो सेम मैंने बर्थडे डेट दी 2003, जून मंथ और 3। कैलकुलेट एज, अब देखो 20 आ गई है, तो अब प्रॉपरली आ गई है 20। तो 20 एज है, 3 मंथ के बाद 21 स्टार्ट हो जाएगी। तो इस लॉजिक की वजह से इसने प्रॉपरली हमको ये आउटपुट दिया है। अब इसको फॉर्मेटेड वे में थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, फिर हम सेशन को स्टॉप करते हैं। 1 आवर हो चुका है ऑलरेडी। तो जो भी मेरी ये पूरी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट से गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके क्या करो, जो रिजल्ट नाम का डिवीजन है, जिसकी आईडी रिजल्ट है, उसको फाइंड आउट करो। इसको मैंने फाइंड आउट किया, और उसके इनर टेक्स्ट पे मुझे क्या डालना है, उसके इनर टेक्स्ट पे मुझे डालना है एक सेंटेंस। सेंटेंस रहेगा योर एज इज, और जो भी एज नाम के वेरिएबल के अंदर एज स्टोर है, वो एज प्रिंट होनी चाहिए। अब आउटपुट देख लेते हैं। तो मैंने 2015 दिया, जून मंथ दिया, 3 तारीख दी। कैलकुलेट एज, देखो योर एज इज 8। और फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। मैंने 2020 दिया, उसके बाद नवंबर मंथ दिया, डेट दी 23। कैलकुलेट एज, और देखो योर एज इज 3। ये प्रॉपरली आ चुका है। तो ये है आपका एज कैलकुलेटर। इसके अंदर लॉजिक बहुत बढ़िया, आपने जो भी अभी तक लर्न किया है, लाइक आपने लॉजिकल ऑपरेटर लर्न किए होंगे, तो इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी है। आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है। उसके अंदर डेट टाइम का भी है, और आपके लेस देन ग्रेटर देन, ये भी लॉजिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको प्रॉपरली करो। जो भी आपने डेट दी है उसके हिसाब से आपका एज फाइंड आउट हो जाता है। ओके गाइस, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे को नेक्स्ट सेशन रहेगा, ऐसे ही कुछ कंटेंट इस टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। तो मेनली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए सेशन होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम पे सेशन होगा, तो आप लोग ज्वाइन करो। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।